गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा हमने कल पढ़ा था कि भाई कभी साइन इनवर्स बाहर हो, साइन फंक्शन अंदर हो या फिर इनवर्स बाहर हो, ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर हो, तो उनका आउटपुट कैसे निकलता है। आज हम पढ़ेंगे इनकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा या 11th में। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? कोस एक्स। तो जिनमें माइनस साइन बाहर आ जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ओड फंक्शन। और जिनमें बाहर नहीं आता उन्हें हम क्या कहते हैं? इवन फंक्शन। तो जो कोस है और जो सीकेंट है वो तो कैसे फंक्शन है? दो इवन फंक्शन। बाकी सब बच गए, वो कैसे फंक्शन है? ओड। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनमें थोड़ा कुछ अलग होता है। जैसे माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो क्या आएगा? माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है? पाई माइनस टेन इनवर्स। सिंपली माइनस बाहर रहेगा। कोसिकेंट में भी माइनस बाहर रहेगा सिंपली। सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स में क्या आएगा? पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। और कोट इनवर्स एक्स में भी क्या आएगा? पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। इसको याद कैसे रख सकते हैं? ये जो आपको +1 क्लास के अगर याद है तो इनको तो याद बिल्कुल इजी से रख सकते हो। जो ओड फंक्शन थे उनमें तो क्या आएगा? एज इट इज माइनस बाहर आएगा, जैसे साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स। बस कोट एक एक्सेप्शन है जिसमें ये ओड होते हुए भी क्या आएगा? पाई माइनस। अदरवाइज पाई माइनस किसके साथ लगता है? सिर्फ इवन के साथ। इवन मतलब कौन कौन? कोस इनवर्स और सेकेंट इनवर्स। इसके अलावा 2-3 प्रॉपर्टीज और भी हैं हमारे पास, जैसे साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा? कोस इनवर्स x। क्योंकि देखो साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। तो कोस 1 जो कोसिकेंट का, तो कोसिकेंट x क्या होता है? 1/sin x। तो साइन इनवर्स 1/x क्या होगा? कोसिकेंट इनवर्स x। और कोसिकेंट इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा फिर? साइन x। ऐसे कोस इनवर्स 1/x क्या होता है? सीकेंट इनवर्स x। और सीकेंट इनवर्स 1/x क्या होगा फिर? कोस x। ऐसे टेन इनवर्स 1/x क्या होता है? कोट इनवर्स x। कब जब x किससे बड़ा हो? 0 से। और माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x होता है कब? जब x किससे छोटा हो? 0 से। अब देखो जो ये ऊपर वाली जो ये प्रॉपर्टीज थी, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो देखो इनमें x इनकी डोमेन क्या होती है सबकी? -1 से 1। तो अगर देखो कभी x अगर कहीं पे भी x किस में बिलोंग कर रहा है? -1 से 1 में, तो उन तीनों पे -1 साइन लगा दो। तो इधर -1 किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस से। x किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस से। और ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस से। और हमें पता है कि माइनस साइन लगाने के बाद जो इक्वलिटी है उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज। लेस देन किस में बदल जाएगा? ग्रेटर देन में। ग्रेटर देन किस में बदल जाएगा? लेस देन में। तो इधर किसका था? ये लेस देन का, ये किस में बदल गया? ग्रेटर देन में। इधर ये जो लेस देन का था किस में बदल गया? ग्रेटर देन में। तो यहाँ से तो क्या गया? 1, यहाँ से क्या गया? -1। देखो वही -1 से तो बड़ा है और किससे छोटा है? 1 से। ठीक है। तो ये सब कब ट्रू है? जब ये x और -x किसके डोमेन में लाई करे? इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन में। इसके अलावा 3 सम के फॉर्मूले और है हमारे पास। पहला है साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, प्लस सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इनको हम याद कैसे रखेंगे? भाई जिन जिन की डोमेन सेम होती है ना उनका सम कितना आता है? π/2। जैसे सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x, इनकी जो डोमेन है दोनों की कितनी कितनी है? इसकी भी कितनी है? -1 से 1। और इसकी भी कितनी है? -1 से 1। इन दोनों की कितनी है? r। और इन दोनों की कितनी है? r -1 से 1। और इसकी भी कितनी होती है? r -1 से 1। तो जिन जिन की डोमेन सेम होती है उन दोनों का सम कितना आता है? हमेशा π/2 और π/2। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो जो पहला एग्जांपल है वो ये है, कोसिकेंट ब्रैकेट कोट इनवर्स -12/5। अब हमने अभी पढ़ा था कि कोट इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस कोट इनवर्स x। तो यह इसका जगह क्या आ जाएगा? पाई माइनस कोट इनवर्स 12/5। माइनस साइन का ये फॉर्मूला हो गया अब हमारे पास। अब हमें पता है पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो कोसिकेंट पाई माइनस थीटा क्या आएगा? कोसिकेंट थीटा, जहां पे थीटा कौन है? कोट इनवर्स 12/5। अब कोट इनवर्स 12/5 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो कोट में कौन होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 12 तो क्या हुआ? बेस। परपेंडिकुलर कितना हुआ? 5। तो हाइपोटेनियस कितना होगा? 13। तो देखो अगर कोट इनवर्स कितना आ रहा है हमारे पास? कोट इनवर्स की वैल्यू में कितना है? 12/5। तो कोसिकेंट इनवर्स में क्या होगा? कोसिकेंट क्या होता है हमारे पास? बताओ। हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है इधर? 13।
और परपेंडिकुलर कितना इधर 5, तो कितना आएगा 13/5। अब ये देखो, क्या ये 13/5 कोसिकेंट इनवर्स की रेंज में है, सॉरी डोमेन में है। डोमेन में कैसे होगा भाई, 13/5 कितना होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 2.6 के आसपास होगा। तो 2.6 इसमें लाई करता है, हाँ भाई करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो भाई, जैसे क्या आ जाए आपके पास, साइन भार है कोस इनवर्स -3/5 प्लस में कोट इनवर्स -5/12। तो देखो कोस इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, और कोट इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। तो देखो पाई प्लस पाई 2 पाई, और इन सबको एक जगह लिख लो। जब इसको ब्रैकेट में लिख लिया तो माइनस साइन दोनों में से कॉमन आ गया इधर। तो अब ये बताओ, साइन 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो देखो भाई साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस तो बाहर आ गया। तो अब क्या बचेगा, थीटा की जगह कौन था, ये पूरी वैल्यू, तो ये एज इट इज यहां जाएगी। अब देखो क्या फॉर्मूला लगाओगे, माइनस साइन तो बाहर है, ये क्या बन गया साइन ए प्लस बी। तो क्या फॉर्मूला होगा, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू, ये प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा इधर, इंटू साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो अब इस कोस इनवर्स 3/5 को किस में बदलोगे, साइन इनवर्स में। अब 3/5 मतलब बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 4। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/5। ऐसे ही यहाँ पे कोस इनवर्स में बदलोगे तो कितना आएगा 12 जिसका परपेंडिकुलर है, 13 जिसका हाइपोटेन्यूज, उसका बेस कितना आएगा 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस इनवर्स 5/13। यहाँ से कोस इनवर्स कैंसिल होगा तो कितना आएगा 3/5, और यहाँ पे कितना आएगा 12/13। तो माइनस साइन तो बाहर है, क्या बचा हमारे पास 4/5 इंटू 5/13 प्लस 36/65। तो माइनस साइन बाहर है, कितना आएगा 20 प्लस 36/65 मतलब -56/65। ये इसका क्या हो गया आंसर। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, देखो जैसे कहीं ये प्रूव करना आ जाए, प्रूव करो tan बाहर है कोट इनवर्स x इज इक्वल टू कोट tan इनवर्स x। तो हमें पता है कि देखो कोट इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 1/x, कब, जब x किससे बड़ा हो 0 से। तो क्या आ जाएगा ये tan इनवर्स 1/x, इधर से क्या आएगा कोट इनवर्स 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 1/x। पर ये प्रॉपर तरीका नहीं है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स कितना होता है π/2। तो कोट इनवर्स x को क्या लिख लिया हमने π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब हमें पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा की जगह क्या आएगा ये tan इनवर्स x। तो tan ऑफ कोट इनवर्स थीटा क्या आ गया हमारे पास, कोट ऑफ tan इनवर्स थीटा। अब देखो भाई, अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x क्यूब प्लस कोस इनवर्स x का क्यूब। तो भाई मान लेते हैं ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब ये देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो हमें पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, इधर तो क्या बचेगा a क्यूब प्लस b क्यूब, इधर ये बचेगा। अब a की जगह क्या रख लो कोस इनवर्स x, a की जगह साइन इनवर्स x रख लो, b की जगह क्या रख लो कोस इनवर्स x। तो ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का क्यूब इज माइनस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ये हमारे पास क्या है खुद y, तो इसकी जगह तो क्या आएगा y। अब इसको लिखो, हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का क्या होता है, दोनों का सम π/2। तो π/2 का क्यूब करोगे क्या आएगा π³/8। ठीक है, अब ये जो -3 साइन इनवर्स x है, इसको कोस इनवर्स x को हमने क्या लिख लिया π/2 माइनस साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x कितना होता है हमारे पास π/2। तो ये क्या आ गया π³/8 माइनस 3π²/4 साइन इनवर्स x प्लस 3π/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो देखो अब ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, किसमें साइन इनवर्स x में। अगर साइन इनवर्स x की जगह मैं थोड़ी देर के लिए a पुट कर लो, a जो यहाँ पे पुट किया था, तो ये a में क्या बन गई, अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्व करने के 3 तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन कर लो तुम, डायरेक्ट मेथड लगा लो, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा लो। इसमें कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर लगाना थोड़ा सुटेबल है, क्योंकि हमें कैसी वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम। तो उसके लिए हमें लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाली यूनिक्वलिटी चाहिए,
और वो कहाँ से आएंगी, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू से। तो देखो अब आगे क्या था, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, पहले जो स्क्वायर टर्म के आगे उससे हम सबको क्या करते हैं, डिवाइड, क्योंकि हमें इसका कोफिशिएंट कितना बनाना होता है 1, तो किससे डिवाइड किया, या तो मल्टीप्लाई कर लो इसके रेसिप्रोकल से, क्या है इसका रेसिप्रोकल 2/3 से, तो ये तो कितना आ गया 1, ये कितना बचा -π/2, और ये 2/3 एज इट इज। अब देखो जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है इसकी, ax² + bx + c, तो हम b का कितना करते हैं हाफ, यहाँ पे b कौन है -π/2, तो -π/2 को हाफ करेंगे क्या आएगा π/4। अब π/4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा π²/16, एक बार वही ऐड करना है और वही क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो अब देखो ये साइन इनवर्स एक्स किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का, π²/16 ये किसका होल स्क्वायर बनेगा π²/4 का, और ये π/2 माइनस साइन इनवर्स की क्या बन जाएगी 2ab। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जब खोलोगे तो क्या आएगा a² मतलब ये वाली टर्म +b² मतलब ये वाली टर्म -2ab मतलब ये टर्म। तो कौन कौन सी टर्म इंक्लूड हो गई, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो कौन कौन सी बची, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनको अलग लिख लिया, इनको क्या कर दिया कंप्लीट स्क्वायर, इनको तो इधर रखा, इनको इधर ले गए, तो क्या वैल्यू आई ये। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स किस किसके बीच में होता है, -π/2 से π/2, तो -π/2 -π/4 करोगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए अब साइन इनवर्स एक्स -π/4 चाहिए ना, तो इसमें से तीनों साइड क्या माइनस कर दोगे -π/4, तो ये कितनी आएगी -3π/4 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स -π/2 लेस देन इक्वल टू π/4। अब क्या करेंगे, देखो π/4 अभी ये, अब देखो हमें तो क्या चाहिए, इसका भी क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए ना, तो अब यहाँ पे क्या करोगे स्क्वायर। अब मान लो देखो कोई एक x की वैल्यू है, मान लो -3 से और 2 तक है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर कहां से कहां लाई करेगा, 4 से लेके 9 तक। देखो भाई अगर मान लो कोई x किस में है -3 से लेके 2 तक, तो उसका जो स्क्वायर है वो कहां से बिलोंग करेगा, जो इनमें से जो छोटी टर्म है ना, ऐसे छोटी नहीं, -3 छोटा भी 2 बड़ा है, जिसमें जो मैग्नीट्यूड जिसका छोटा है, कौन छोटा है 2, उसका स्क्वायर करो कितना आएगा 4, और इसका स्क्वायर कितना आएगा 9, तो किस किस के बीच में आएगा 4 और 9 के बीच में। तो अब बताओ जो साइन इनवर्स एक्स और π/2 इस π/4 इसका जो स्क्वायर है वो किस किस के बीच में आएगा, 0 से लेके 3π/2 के होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर फंक्शन 0 से तो बड़ा होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे भी आ सकता है किससे बड़ा होता है, वैसे तो π²/8 से, क्योंकि π/4 का हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर, तो क्या जाएगा ये π²/16, और ये किसके बीच में रहेगा 9π/2 के बीच में रहेगा। तो अब देखो ये 0 से तो बड़ा होता ही है, तो 0 लगाए इस दिन, तो ये क्या आएगा 2π/3π माइनस π²/18 इज लेस देन इक्वल टू 9π/2/16। अब इसमें से माइनस क्या हो रहा है, π²/48 माइनस हो रहा है, तो तीनों साइड क्या ऐड कर देंगे π²/48, तो क्या जाएगा हमारे पास π²/48 लेस देन इक्वल टू 2y/3π लेस देन इक्वल टू, जब इनका सम करेंगे तो क्या आएगा ये 28π²/48। देखो अब हमें वैल्यू तो किसकी चाहिए, y की चाहिए ना, तो किससे मल्टीप्लाई करो, पहले 3y से तीनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से 3y हट जाएगा, इन दोनों में 3y क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या आएगा उससे 3π³ लेस देन इक्वल टू 2y लेस देन इक्वल टू 28π²/48। अभी भी क्या बचा हुआ है 2y, तो हमें क्या चाहिए y, तो किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तीनों को तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये π³/32 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 7π³/8। तो मिनिमम वैल्यू तो क्या हुई ये, मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई ये, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल देखो, जैसे कहीं ये आ जाए आपके पास cos इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि देखो कोट 0 लिखा हुआ है, तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कोट इनवर्स 0। कोट इनवर्स 0 कितना होता है भाई, वो वैल्यू बताओ जहां पे कोट कितना होता है, वो 0 कितने 90 पे क्या होता है कोट 0, तो यहाँ क्या जाएगा π/2। तो देखो कोट कोस इनवर्स 3/5 को हमने क्या लिख लिया π/2 माइनस साइन इनवर्स 3/5, क्योंकि हमें पता है कि कोट इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितना होता है π/2, तो π/2 से π/2 कैंसिल, ये इधर जाएगा तो क्या आएगा साइन इनवर्स 3/5, फिर ये क्या रहेगा साइन x, तो x से क्या है 3/5 की। ऐसे जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो भाई साइन 3x/5 प्लस साइन इनवर्स 4x/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x को इधर ले आओ, साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या बनेगा साइन, इधर क्या बच गया x। अब ये किसका फॉर्मूला बनेगा,
साइन ए प्लस बी क्या बनेगा, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अब देखो जिसकी परपेंडिकुलर 3x है और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, उसका बेस कितना आएगा, बेस क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 25 माइनस बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट तो कितना आएगा ये 25 माइनस 9x स्क्वायर। तो ये तो एज इट इज 3x/5 बच गया। इसमें से जब यहाँ पे कोस इनवर्स लिखोगे तो क्या आएगा 25 माइनस 16x स्क्वायर बाई 5, और कोस से कोस इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, ऐसे ये दोनों क्या आ जाएंगे ये वाली वैल्यू। अब इसके आगे कैसे करेंगे देखो, इसके आगे ये होगा x बाई 25 3 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9x स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू x। तो अब या तो x से कैंसिल हो जाएगा या फिर नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या चक्कर है, या तो x को क्या होना पड़ेगा 0, अगर 0 नहीं हो रहा है तो x से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब अगर x से कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचेगा 1, 25 इधर जाएगा तो 25 तो इधर आ गया, इधर ये दोनों बच गए। अब ये जो 3 वाली टर्म है इसको इधर लेके जाओ, तो इधर तो क्या बचा ये, और इधर क्या बचा 25 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 25 माइनस 16x स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इधर तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 16, और यहां से क्या आएगा 625 प्लस 9 इसका क्या हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा माइनस का 2ab। तो जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा ये 150 स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 450। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो 25 माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ऊपर से तो क्या आई थी हमारे पास वैल्यू, यहाँ से क्या आई थी वैल्यू 0, और हमारे पास जो ये वैल्यू है ये कितनी आई है 1 और -1, तो क्या क्या वैल्यू आई 0 1 और